अरे रुको रुको। अरे 5 फरवरी को इतनी बड़ी घटना हो गई और आपको कुछ पता भी नहीं? अरे भाई, ऐसा भी क्या हो गया 5 फरवरी को? ना कोई न्यूज आई, ना कोई हेडलाइन बनी, ना कोई बॉम्ब फटा, ना कोई वॉर डिक्लेयर हुई। क्या ही हो गया होगा 5 फरवरी को? हाँ हाँ, मान लिया ये सब नहीं हुआ 5 फरवरी को। लेकिन 5 फरवरी को एक इनविजिबल टाइमर खत्म हो गया और दुनिया एक न्यूक्लियर केओस की तरफ बढ़ गई है। न्यूक्लियर केओस? हाँ, न्यूक्लियर केओस। आइए अगले 2 मिनट में जानते हैं क्या थी पूरी घटना और क्यों कहा जा रहा है इस पीरियड को मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू लिव इन। चलिए चलते हैं 2010 में, जहां यूएस रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। स्टार्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जिसमें दोनों कंट्रीज आपस में डिसाइड करते हैं कि हम 1550 से ज़्यादा वॉरहेड्स नहीं रखेंगे, 700 से ज़्यादा लॉन्चर्स नहीं लगाएंगे, और हम एक दूसरे को रेगुलरली शेयर करेंगे कि हमने अपने लॉन्चर्स या वॉरहेड्स कहाँ प्लेस किए हैं। यहाँ तक नहीं, यूएस के ऑफिशियल्स रशिया जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ें, और रशिया के ऑफिशियल्स यूएस से जाके ये चीज़ें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मतलब ट्रस्ट आपस में जीरो, लेकिन इंस्पेक्शन जो होती थी 100%। इसका मतलब हम दोनों दुश्मन तो हैं, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे को अंधेरे में नहीं रखेंगे। और फिर आता है 2022। रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हो जाती है और 2023 में पुतिन कहते हैं ना, वी आर आउट, और इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं। मतलब अब कोई यूएस को ऑफिशियल रशिया नहीं आएगा, रशिया बिल्कुल नहीं डिक्लेयर करेगा यूएस को कि उनके वॉरहेड्स कहाँ हैं, उनके लॉन्चर्स कहाँ प्लेस हैं। और अब फाइनली 5 फरवरी 2026 को ये ट्रीटी फिनिश हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। और ऐसा पहली बार होगा लास्ट 50 ईयर में कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लिमिट करने के लिए कोई भी ट्रीटी अभी नहीं एग्जिस्ट करती। आए तो क्या सच में 26 में दुनिया खत्म है क्या? यू नेवर नो। रिपोर्टर्स से यूएस के सेक्रेटरी मार्को रूबियो से पूछते हैं कि सर, क्या इस ट्रीटी को रिवाइव करने का कोई प्लान है? वो बोलते हैं नो प्लान। कोई पॉइंट ही नहीं होता, क्योंकि अब चाइना भी है, मैं यानी यूएस, हम लोग अपने वॉरेट्स को लिमिट करें और चाइना बढ़ाता रहे। तब समझते हैं 2010 में चाइना के वॉरेट्स 250 थे, यानी कोई पॉइंट नहीं था चाइना को डिस्कस करने का। लेकिन अभी चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसके 500 से प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगले 10 सालों में 1500 प्लस हो जाएंगे। यानी कि जो स्टार्ट ट्रीटी की लिमिट थी 1550, उसको सुपरसीड कर जाएगा। तो मार्को रूबियो कहते हैं नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चाइना ग्रो करता रहे और वो अपने वॉलेट्स बढ़ाता रहे और यूएस एक जगह स्टिक रहे, एक अपने आप को लिमिट बना रखे। तो समझते हैं, पहले 2 प्लेयर्स थे तो रूल क्लियर थे, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब 3 प्लेयर हैं, कोई रूल क्लियर नहीं, यानी ट्रिपल केओस। तो भाई 5 फरवरी को कोई न्यूक्लियर बटन दबा नहीं, तो हमारे हेडलाइंस में आई नहीं। लेकिन एक हाँ, सेफ्टी बटन जरूर ऑफ हो गया है। तो ये थी स्टार ट्रीटी जो अब खत्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है, ये ट्रीटी हमें वापस रिवाइव करनी चाहिए, यूएन को कुछ करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब वीडियो को देख रहे हो इंस्टाग्राम पे तो प्लीज फॉलो कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।